हाँ, ओके, ठीक है। गुड। चलिए, तो आज जो है पैनल को हेड कर रहे हैं हमारे विशाल जी, राइट? इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी गाइड किया है। Yes, तो yes, विशाल sir. जी, ओवर टू यू, प्लीज। पद्मिनी, आप किस भाषा में सहज हैं, हिंदी और अंग्रेजी? Sir, I will use both language. Which language I will be in comfort in giving the अभी answer. मतलब आप जो लैंग्वेज अगर हिंदी में बोल पाऊंगी तो उस लैंग्वेज को मैं उस आप आंसर कहाँ से बिलोंग करती हैं पद्मिनी? सर मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ बट प्रेजेंटली आई चलिए एम ठीक लिविंग है, विथ इंटरव्यू गाजियाबाद। इंटरव्यू शुरू करते हैं आपका, ठीक है? ओके सर। आप अपना परिचय दीजिए जिसमें आपकी शैक्षणिक यात्रा ना हो, 10th 12th के बारे में ना हो, अपने बारे में हो, अपने जगह के बारे में हो, अपना स्ट्रेंथ, हॉबी, ये सब बताइए। Yes, sir. My name is Padmini Kumari. I am from Patna, Bihar, and presently I am living with my husband, Ghaziabad. And my I am very I believe in hard working and persistence. And my hobby is reading, teaching, learning, and playing ludos. And a strength is that I always believe in hard working and persistency. So I am here today. And my ideal person is Munshi Premchandra ji, and that's all. Why Munshi Premchand ji is your ideal person? So he is very much connected with the social events which give a moral development in society. That we need very much in development morally to develop the society. So I like his stories and novels which he has written on this. Which novel you have read up last? So novel I read last Godan. I also read Uski Raat. Uski Raat is a story. Yes, Gani is a novel. And yes. any other novel? Another novel I have not read, but I know Seva Sadan is the novel of Munshi Premchand ji. So what is the uh, message of Godan? So मैसेज ऑफ गोदान यही कहता है कि समाज जिस तरह अपने छोटे लोग होते हैं बड़े लोग की अंदर दबे होते हैं वो मेहनत तो छोटे लोग करते हैं बट क्रेडिट होते हैं जो बड़े लोग लेके चले जाते हैं। और इसमें जैसे कि गाय को खरीदने के लिए एक किसान है जो मेहनत करता है पूरा जीवन त्याग देता है पर वो उस चाह को अपना नहीं पाता इसी अच्छा, सोशल इवेंट्स के कारण। बताइए, आप अभी कुछ वर्किंग है या फिर अभी नॉन वर्किंग है? सर अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, Previously, I पटना have worked for bank 2 years as a बैंक। customer service officer. Yes, sir. ओके, बैंक का आपका अनुभव लाइब्रेरियन के अनुभव के लिए कैसे काम आएगा? So basically, information technology is much more that will help the librarian. And from learning, I am very much attached with it from beginning only. So the both knowledge can give me better to serve a librarian. अच्छा, आपके आपका शौक क्या क्या है? सर शौक तो मेरा बस अभी तक तो लर्निंग टीचिंग एंड जो भी आप इनोवेटिव आइडियाज में ही गया है। और ऐसे तो शौक बच्चे में ही बच्चों को पढ़ाने में बच्चों के जो स्कूल की जो करिकुलर एक्टिविटी होती है उसी को देखना उसी को पढ़ाना कैसे बच्चे को डेवलप किया जाए इनोवेटिव आइडियाज कैसे आजकल दिया जाए। इनोवेटिव आइडियाज, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपका बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर जैसे कि आज कल बहुत स्कूल में तो बेसिकली बुक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं जैसे कि बच्चा आजकल छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे हैं फिर भी उन्हें बहुत सारे स्टोरीज की एक्टिविटीज़ ड्रामा प्ले करने पड़ते हैं स्कूल में। तो उस बच्चे को आप बच्चों को आप बच्चों को ड्रामा इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा कैसे किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी? कोई इनोवेटिव आइडिया बताइए। जैसे कि बुक रिव्यू हो गया कोई भी छोटी छोटी आप बुक अगर आप छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे उनको बाई विजुअली कोई स्टोरी दिखाया मैंने पूछा उसके लाइक बुक रिव्यू की एक कंसेप्ट देकर छोटे बच्चों को कि बच्चे आप इस बुक मतलब इस स्टोरी से क्या मतलब डेवलप किए। और बड़े बच्चों के लिए जैसे अबव फिफ्थ more than fifth class we can give him or his writing of ideas like a book review so reading habit can be inculcated in that. ठीक है, वर्मा सर पूछिए। जी जी, पद्मिनी जी, आपने लाइब्रेरी साइंस में क्या क्या कोर्स किए हैं? सर लाइब्रेरी साइंस में मैंने बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पटना यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स किया है और मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम इग्नू दिल्ली आई हैव डन। ठीक है, आपने मास्टर्स कब कंप्लीट किया? कंप्लीट मैंने मास्टर 2020 में किया है। ओके, तो पद्मिनी जी, मान लो आपको लाइब्रेरियन बना दिया जाता है, राइट?
और आप ओके सर। नया जॉइन करके जाते हैं और लाइब्रेरी में देखते हैं कि सारी बुक्स जो हैं इधर-उधर पड़ी हुई हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे और उस काम को क्या बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस की लैंग्वेज में? लाइब्रेरी मैनेजमेंट दैट टर्म विल बिकम लाइक जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम इंटर करती हूँ लाइब्रेरी में और सारे बुक्स इधर उधर पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट आई विल गो फॉर द स्टॉक वेरिफिकेशन दैट हाउ मच बुक इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी हुँ, एंड हुँ। accession register I will maintain, and ओके, that which book is present, which book is missing, which book is issued, and that all the list I will prepare, and then I will go to principal, and then list will be shown, and then after that signing of principal I will be conducting library. ओके। तो क्या होता है लाइब्रेरी का चार्ज लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी किताब लाइब्रेरी से बुक्स गायब हो रही हैं, तो आप उसको जो है कैसे टैकल करेंगी? लाइब्रेरी से बुक गायब हो रही है तो पहले तो कंसर्न मेरी रहेगी कि एक्चुअली ऐसे हो क्यों रहा है। अगर बच्चों का ज़्यादा इन सब में कंसर्न है या पढ़ने में ही कंसर्न करने आते हैं या सिर्फ बुक चोरी करने के लिए आते हैं, तो आई हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट strictly I have to follow this, and use of cameras and radio frequency identification can be used तो by this. जैसे कि मान लीजिए आपने रेडियो आइडेंटिफिकेशन की बात की है, आरएफआईडी की बात की, तो आरएफआईडी जो Yes. होता है वो लेबर इंटेंसिव तो नहीं होता है लेकिन वेल्थ इंटेंसिव होता है। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो क्या ये संभव है क्या हमारे यहाँ? So if it is not possible, then we can use cameras, which can be affordable by the ठीक है। ओके। आप ये बताइए कि जो है आप बच्चों में जो है रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? जैसा सर ने पूछा था। आप मान जैसे बच्चों। जी, जी। यस सर। हाँ, बोलिए। यस सर। जैसे बच्चों को रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हम लोग स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम हो सकता है, फेयर एग्जीबिशन लगा सकते हैं, ऑथर को बुला सकते हैं। छुट्टी के लिए हम लोग जैसे कि लाइब्रेरियन डे पे, मैथमेटिशियन डे पे बहुत सारे एक्टिविटीज प्रोग्राम कर हुँ, हुँ। सकते हैं। और प्लीज़ वो बच्चों को फ़ोन आप एक बोल बार सकते हैं साइलेंट कर कि दीजिए। ओके सर। जी। बच्चों को जैसे रीडिंग करने के लिए आइडियाज़ देंगे कि बच्चे को मैक्सिमम टीचर्स लोग को भी जो असाइनमेंट देना है वो जो स्कूल में अवेलेबल है उससे रिलेटेड अगर वो देंगे तो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट होंगे असाइनमेंट को पूरा करने के लिए और लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए, और इस तरह वो अपने इस लाइब्रेरी का यूज़ मैक्सिमम कर पाएंगे। और हम लोग भी रहेंगे कि आप जो भी बुक्स अपने इंटरेस्ट की है उसकी बुक रिव्यू भी कीजिए, और आपकी जो बुक रिव्यू होगी वो नोटिस बोर्ड पे आप लगा दिया जाएगा, तो इससे बच्चे बहुत खुश होंगे ठीक और है, फिर अवार्ड्स गुड। भी दिए अच्छा, तो जैसे कि आपको पता चलता है कि बच्चे आजकल जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो यस उस सर। जो यूज़ कर रहे हैं वो रील्स देखने में या फिर अपना टाइम पास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप उसको जो है कैसे जो है उनकी रीडिंग हैबिट में कैसे बदलेंगे कि उस चीज़ को उसी को जो टाइम बिता रहे हैं सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों पे, उसको वो अपनी टाइम को उसी माध्यम से, जो फ़ोन है, फ़ोन के माध्यम से ही वो रीडिंग की तरफ जो है आप उनको कैसे मोड़ेंगे? यस सर, आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं रील्स वगैरह देखने में। तो हम लोग जैसे कि आर के नारायण की मालगुडी डेज़ बच्चों पे आधारित तो है, ये सब स्टोरीज़ है जो बच्चे बहुत से देखते हैं। जैसे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे जैसे आर के नारायण ने जो बताया है कि किस तरह बच्चे क्रिकेट का एक मतलब माहौल पैदा करके कैसे आप डिसीज़न ले लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। तो उस तरह छोटे-छोटे आप स्टोरी जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको दिखाकर बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं और फिर वो उस तरह की बुक्स पढ़ने के लिए अट्रैक्टिव हो जाएँगे। और ओके। अट्रैक्टिव बुक अगर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, जैसे चंपक हो गया, पंचतंत्र हो गया, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कलरफुल बुक्स देखकर और उसे पढ़ने। अच्छा, कोई फ्री इनिशिएटिव बता सकते हैं कि जिससे बच्चों को हम जो है बता सकते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको जो है फ्री में ई-बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं? ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म कुकीज़ करके कोई ये साइट है, उसपे कुकीज़ पे ये जो इस ई-बुक्स है वो अवेलेबल हो जाती है बच्चों को, एक फ्री ऑफ छोटे-छोटे कॉस्ट? बच्चों। यस सर। अच्छा, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव चलाया हो? गवर्नमेंट में इनिशिएटिव चलाया सर, अभी तो नहीं याद कर पा रही हूँ उसे। अच्छा, तो कुछ ऐसे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर के नाम बता दीजिए जो बच्चों से रिलेटेड हों। जैसे बाल भारती है, चंपक है, पंचतंत्र है, आर के नारायण की बुक्स मालगुडी डेज है, हुँ, और फिर आपके रस्किन बॉन्ड की बुक्स है। ओके, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जो है लाइब्रेरी में यूज़र एजुकेशन का क्या महत्व है?
सर यूज़र एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्व है कि स्कूल में लाइब्रेरी का क्या रोल है, उसके सर्विसेज और उसकी जो बुक्स अवेलेबल है, वो हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू ही बता सकते हैं। और इस तरह वो अपने स्टाफ्स जो क्लासमेट्स हैं और फिर मेंबर्स हैं उनके मतलब उनके बीच में क्या मतलब किस तरह की आप रिलेशन हो सकते हैं वो हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो लाइब्रेरी देती है वो उसके थ्रू हम लोग उसके तो बच्चों को एज ए लाइब्रेरियन आप जो है टीचर्स को कैसे अपडेट रखेंगे? क्या-क्या एज़ ए इनिशिएटिव? लाइब्रेरियन टीचर्स को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग इसके लिए करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन हो गया और आपके जैसे ऑनलाइन सर्विसेज रिपोजिटरी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग टीचर्स को बता सकते हैं कि वो अपडेट रहे अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। क्या-क्या कारण है जिससे जो है लाइब्रेरी का यूज़ काफ़ी कम हो रहा है? और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे लाइब्रेरी का उपयोग बढ़ाया जा सके? सर लाइब्रेरी का कम यूज़ होना तो एक बेसिकली जो डिजिटल एरा आ चुका है बच्चों का डिजिटली मतलब डिजिटली जो वीडियोस अवेलेबल है वो ज़्यादा देखने का शौक हो रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस कम हो गया है। जो हिस्ट्री अवेलेबल है लाइब्रेरी में, जो ऑथेंटिक चीज़ है लाइब्रेरी में वो लाइब्रेरियन ही दे सकते हैं और अब उसके डिजिटल होने का एक अलग इम्पोर्टेंस है और अपना लाइब्रेरी का एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो और आपका कहना है कि लाइब्रेरी का उपयोग कम नहीं हुआ है और इसके लिए कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। यस सर इम्पोर्टेंस तो दोनों का एक अलग मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस अलग ही है। डिजिटली होना और आपके फिज़िकली होना मैं मानती हूँ। हुँ। तो मतलब लाइब्रेरी के जो है उस प्रचार-प्रसार के लिए लाइब्रेरी का हाँ ज़्यादा जी। उपयोग करने के लिए कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं है। यस सर। कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई यस सर। इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है कि लाइब्रेरी का उपयोग सर ज़्यादा अभी हो। तो फ़िलहाल मैं यही कह सकती कितने हूँ ऐसे मतलब जो आउट हैं ऑफ आइडिया। कितनी ऐसी स्टडीज़ हैं जिससे जो है पता चलता है कि लाइब्रेरी का उपयोग धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो जैसे गूगल वगैरह है, बहुत सर्च इंजन है जिससे लाइब्रेरी के उपयोग अब घर बैठे डिजिटली हम लोग कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाता है, बट डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है अच्छा, बट ये बताइए कि नॉट। रंगनाथन जी का लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान है? लाइब्रेरी साइंस फील्ड में योगदान क्या है? यस सर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहलाते हैं। उनका योगदान हमारे जो मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम है आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैटलॉगिंग कर रहे हैं, रेफरेंस सर्विस कर रहे हैं, हुँ, ये हुँ। सब उन्हीं के द्वारा लाया गया है। हुँ। ओके। तो और कुछ चीज़ें? अ, और कुछ सर जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग रिसर्च वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो वो भी रंगनाथन जी के द्वारा ही लाया ग्रंथालय गया है। मूवमेंट में उन्होंने और कोई योगदान नहीं किया था? ग्रंथालय मूवमेंट में यस लाइब्रेरी वो मूवमेंट फादर ऑफ में लाइब्रेरी उन्होंने जो है साइंस। काफ़ी योगदान दिया था। उन्हीं के रहते हुए ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए और ढेर सारे यस एसोसिएशन सर, हुए, राइट? यस सर। ओके। यस सर, वो हाँ, वो मद्रास लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ऐसे रिक्रूट हुए थे, तो हुँ। उस समय वहाँ बहुत स्थिति खराब थी, तो उन्होंने लंदन जाकर 1924 में लंदन जाकर वहाँ पूरा सिस्टम उन्होंने पूरा लाइब्रेरी का सिस्टम मतलब पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से करा। चलिए, वहाँ जाके ठीक है। उन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, वेरी गुड पद्मिनी जी। यस, अभी यस। जनरल मीटिंग में आपसे मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, वेरी ओके। मच। आप लीव कर जाइए मीटिंग को।